वीर जन में तिसला नंदन वीर जन में, वीर जन में महावीर जन में तिसला नंदन वीर जन में। धरती गगन खुशहाल हुआ सारा, क्षत्रिय कुंड जन्मा है प्यारा। धरती गगन खुशहाल हुआ सारा, क्षत्रिय कुल का जन्मा है प्यारा। सिद्धारथ का था कुलिया उजियारा, माँ तिसला की आँखों का तारा। वर्धमान है वो महान है, वर्धमान है वो महान है। प्रभु जिन शासन का भाल है, प्रभु वीर हमारी शान है। वीर जन में महावीर जन में तिसला नंदन वीर जन में, वीर जन में महावीर जन में तिसला नंदन वीर जन में। प्रभु का पावन जन्म दिवस आया, देते बधाई तन मन हर्षाया। प्रभु का पावन जन्म दिवस आया, देते बधाई तन मन हर्षाया। प्रभु ने करुणा से जग का जग सारा, जित देखो तित है प्रभु की माया। प्रभु वंदनम अभिनंदनम, प्रभु वंदनम अभिनंदनम। प्रभु जिन शासन का भाल है, प्रभु वीर हमारी शान है। वीर जन में महावीर जन में तिसला नंदन वीर जन में, वीर जन में महावीर जन में तिसला नंदन वीर जन में। चंदन बाला हो या गोलाला, चंदन बाला हो या गौशालक, प्रभु ने तारा उनको समझ बालक। चंदन बाला हो या गौशालक, प्रभु ने तारा उनको समझ बालक। प्रभु बीरा है हम जैनों का प्रतिपार, दो आशीर्वाद खड़े हमें सब आज। प्रभु भक्तनम अभिनंदनम, प्रभु वंदनम अभिनंदनम। प्रभु जिन शासन की बान है, प्रभु वीर हमारी शान है। वीर जन में महावीर जन में तिसला नंदन वीर जन में, वीर जन में महावीर जन में तिसला नंदन वीर जन में। प्रभु जिन शासन की बान है, प्रभु वीर हमारी शान है। वीर जन में महावीर घटाओं में है, वादियों में, आसमां जमीन में है, जीत में है, हार में है, सबके यकीन में। जिस्म में वो विषम में वो वही तो विद्यमान है। मनुष्य पात नीर घट उसी के सब निशान है। जिनके आगे झुकते आसमां धरा महेंद्र है। सुबह दोपहर शाम जिनको पूजते जिनेंद्र है। जो मोक्ष मार्ग पाने का एकमात्र यंत्र है, वो मंत्रों का राजा नमोकार मंत्र है। नमो बंधनों से छूटने का सार है। जो चीर पत्थरों को दे वो बहती एक धार है। शांति का संदेश प्रेम का ये पाठ है। न खोल पाए पाप ऐसी पुण्य की ये गाठ है। वो मेघ बरसे वो भी बरसे साथ में है। धूप में है छाँव में वो है अंधेरी रात में। धधक 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 धधकती वो तो एक मशाल है। पुण्य की वो खान पाप रोकने की ढाल है। से भी देखी होगी। पूर्वाभील से महावीर भगवान बनने तक का सफ़र
किस तरीके से उनके पूर्व भव के दृश्यों को यहाँ नाटिका के माध्यम से इन बच्चों ने दिखाने का प्रयास किया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से इन सब बच्चों को अनुमति दें, इन सबको आप परमिशन दें और आशीर्वाद दें कि अगले कार्यक्रम के। मैंने पाप किया, मुझसे हुआ है गुनाह, मेरी गलतियों का क्या मिलेगी क्षमा। मैंने पाप किया, मुझसे हुआ है गुनाह, मेरी गलतियों का क्या मिलेगी क्षमा। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें रोज आते हुए देखता हूं, तुम इसी तरह अपने ऊपर इन कोड़ों से, इन ईंट पत्थरों से अपने आप को क्यों मारते हो? तुम जानते हो मैंने कितना बड़ा अपराध किया है? क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में मैंने कितनी बड़ी गलती की है? अरे तुम्हारी तरह मैं भी हाथों में किताबें पुस्तकें लेकर पढ़ने जाया करता था। अरे मैंने भी पढ़ लिख कर डिग्रियां हासिल की हैं। डिग्रियां? इतना पढ़ा लिखा, इतना उज्जवल भविष्य बनाने वाला यूं दर दर की ठोकरें किस लिए खा रहा है? किस लिए तुम अपने ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हो? ये अत्याचार नहीं, ये पश्चाताप है। मैं पढ़ लिख कर इस योग्य बना ताकि मैं कोई नौकरी कर सकूं, और जिस जिस दफ्तर गया वहां से मुझे नौकरी के लिए मना कर दिया गया। मैं इतना डिप्रेशन में आ गया था, इतने सोचने लगा था कि खाना पीना सब कुछ भूल गया था मैं। फिर एक मेरा दोस्त मिला मुझे, मैंने उससे अपना दुख बताया, तब उसने मुझे एक गोली दी। उस गोली को खाकर मैं सब कुछ भूल जाया करता था। जितना सोच रहा था दुख उतना ही बढ़ता रहा, और जितना दुख बढ़ता रहा उतनी ही उन गोलियों की संख्या बढ़ती रही। पहले दिन एक गोली, दूसरे दिन 2 गोली, तीसरे दिन तीसरी गोली, खाता रहा खाता रहा खाता रहा। नशे की आदत ऐसी लगी कि नशा करने के लिए पैसे की जरूरत हुई। मैंने स्कूल कॉलेज के लड़कों को बेचना शुरू कर दिया। स्कूल के लड़के बड़े ही अच्छे दाम पर मेरी गोलियों को खरीद लिया करते थे। लेकिन जानते हो सबसे बड़ा दुख कब हुआ? जब मेरे इन्हीं हाथों में उन गोलियों को खाकर मेरा छोटा भाई मर गया। मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। मैंने अपनी माँ के बेटे को मार डाला, मैंने अपने भाई को मार डाला, मैंने अपने भाई को मार डाला। अरे ये लो अपने हाथों में कोड़ा, और मारो मुझे जब तक मैं मर ना जाऊं, जब तक मैं मर ना जाऊं। अपराधी हूं मैं, पापी हूं मैं, पापी हूं मैं। देखो, इस समय मैं पूजन करा रहा हूं। आज सुबह मुनि श्री ने प्रवचन में एक बात कही थी कि ये मनुष्य जन्म है, मनुष्य जो सोच ले वह कर सकता है। तो क्या तुम सोच विचार कर इस नशे की लत को नहीं छोड़ सकते?
मैंने इस नशे की आदत ऐसी लगी है कि अब ये मुझसे छूटेगी नहीं। अब जब नशा नहीं करता ये शरीर चीख चीख कर उस नशे को मांगता है, उन गोलियों को मांगता है। मन शांत नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि जिस मनुष्य जीवन को तुमने नर्क बना रखा है, यदि तुम धैर्य और धर्म से काम लोगे तो तुम्हारा जीवन कितना बदल सकता है। आज प्रवचनों में मुनि श्री जी ने एक कहानी सुनाई थी और कहानी बड़ी अच्छी है, तुम सुनना चाह। अरे आओ रे आओ, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, भीलों का राजा मेरा नाम। अरे सुबह से शाम हो गई लेकिन अब तक एक भी जंगली जानवर हमें नहीं मिला जिसे हम मार कर खा सकें। अरे आज ऐसा लग रहा है कि बनदेवा हमसे नाराज हैं। अरे कम से कम कोई तीतर, कोई खरगोश, कोई हिरन ही देते थे जिसे मारकर हम घर ले जाते। अरे यही तो मैं सोच रही हूँ, अगर आज किसी जानवर को मारकर नहीं ले गए तो बच्चे तो 2 दिन से भूखे हैं, वो और भूखे रह जाएंगे। अरे कुछ तो देखो, कोई अगर बड़ा हिरन ना मिले तो मेरे बच्चों की भूख बुझाने के लिए कोई हिरन का बच्चा ही मार कर ले आओ। अरे तुमने सुबह क्या किया था जो ऐसा दुर्भाग्य है कि 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, उन्हें मांस खाने को मिल ही नहीं रहा। अरे शुभ शुभ बोल, अरे शुभ शुभ बोल। आज हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, भूखे नहीं सोएंगे। अरे उधर देखा, पूरब के जंगल में देखा, कुछ ना मिला। अरे पश्चिम के जंगल में देखा, कुछ ना मिला। अरे कुछ नहीं मिला कालिका, कोई जानवर नहीं मिला, नहीं मिला। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या? उन झाड़ियों के पीछे देखो, मुझे किसी मृग की आंखें दिखाई दे रही हैं। तुम इसकी छाती में ये हथियार भेद कर इसका मांस खाते हैं। कहाँ? वो देखो, वो दिख रही हैं आंखें। अरे वाह कालिका, आज तो इतना बड़ा जानवर मार कर ले जाऊंगा कि सप्ताह भर बैठकर घर में मांस खाता रहूंगा। तो वाह, इधर आ और इस जानवर को मुझे नोचने दे। बंदेवा, 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 हम तो तुम्हें जंगली जानवर समझकर अभी इस भाले से तुम्हारी छाती को भेद देते। हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती बंदेवा, हमें क्षमा करें। हे वत्स, तुम क्या करते हो? मैं जंगली जानवरों को मारकर उनके मांस का भक्षण करता हूं। हे मानव, ये बहुत बड़ा पाप है। यह पाप करने से नरक तिरंज गति के दुख मिलते हैं। अरे अतः कोई भी गति मिले, जब मेरे पूर्वज कर रहे हैं, मेरे पिता कर रहे हैं, मेरे बच्चों को मांस अच्छा लगता है तो मैं तो यही करूंगा। आप इतने अच्छे इंसान हो, आपको तो पुरुषार्थ करके बच्चों का पालन करना चाहिए। मेरे बच्चे मांस खाते हैं क्योंकि मैं भी मांस खाता हूं। मेरी बात मानो, मांस का त्याग कर दो। अरे बंदे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे भला कोई भोजन करना छोड़ सकता है क्या? अरे अगर मांस खाना छोड़ दिया तो बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तो आप मेरी एक बात मानोगे? क्या?
यदि सभी मांस का त्याग नहीं कर सकते हो तो कौवे का मांस त्याग कर दो। अरे देख रही है कालिका, बंदेवा इतने भोले हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि काका पक्षी उस काले कौवे का मांस भला खाता ही कौन है। चलो, लेकिन एक ध्यान रखना, प्राण चले जाए पर वचन नहीं तोड़ना। अरे महाराज कभी वचन नहीं जाएंगे। अरे काका को खाता ही कौन है जो उसे छोड़ेगा। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जी बंदेवा, जी बंदेवा, कोई ऐसा धर्म ज्ञान। हाँ, और एक काम और करना, हाँ, कौवे के मांस के त्याग के साथ यदि तुम्हें कोई परेशानी आए तो एक मंत्र दे रहे हैं, क्या? उस मंत्र को जरूर पढ़ना। बोलो नमो नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम, नमो नमो सिद्धाणम, सिद्धाणम, नमो नमो आयरियाणम, आयर्याणम, नमो नमो उपज्जायाणम, वज्रयाणम, नमो नमो लोये लोए सप्यसावणम। सब पेशाब। इसका हमेशा स्मरण करना। आप धन्य हैं बंदेवा, आप धन्य हैं। मैं वचन निभाऊंगा, मैं वचन निभाऊंगा। आओ कालिका, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। धीरे धीरे समय निकलता रहा। एक दिन उस भील के हृदय में अचानक तीव्र पीड़ा हुई। कालिका, 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 क्या हुआ आपको? मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा अंत समय आ गया। अरे शीघ्रता से जाओ, शीघ्रता से जाओ और बैची को लेकर आ। बंदेवा, बंदेवा, बंदेवा। आइए बैची, देखिए अचानक इन्हें क्या हो गया। अरे पुरनवा, क्या हुआ रे? बैची, आंखों के सामने अंधकार आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादा जी नहीं पाऊंगा। आप कोई ऐसी जड़ी बूटी दीजिए जिससे मेरे प्राण बच जाए। बचा लेंगे ना आप मुझे, बचा लीजिए ना, बचा लीजिए ना। अरे कुछ नहीं हुआ, तेरे हृदय की गति थोड़ी तीव्र हुई है। मैं तुझे औषधि दे देता हूं, ये ले कालिका। ये औषधि है, प्रातः और सायकाल में देना, पुनर्वा ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। कालिका, कालिका। लेकिन सुनो कालिका। क्या? इस औषधि का सेवन तो मैं बताना ही भूल गया। पुनर्वा के प्राण तभी बच पाएंगे जब इस औषधि का सेवन कागा पक्षी के मांस के साथ हो। कागा पक्षी? क्या हुआ? मैं भी जाकर आपके लिए कागा पक्षी का मांस लेकर आती हूँ। नहीं कालिका, तू भूल रही है क्या? एक दिन बरसों पहले मैंने बंदेवा को यह वचन दिया था कि कागा पक्षी का मांस कभी नहीं खाऊंगा। तो आप सोच क्या रहे हैं? अरे बंदेवा को वचन दिया था। बंदेवा कौन से तुम्हारे इस नियम को देख रहे हैं?
अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चे और मेरा क्या होगा? अरे एक बार नियम तोड़ने से कुछ नहीं होता ना कालिका। एक दिगंबर साधु के सामने बैठकर नियम लिया है। अरे अगर आज नियम तोड़ूंगा तो मेरे दिगंबर मुनि का, मेरे गुरु का अपमान होगा। मैं नहीं, आपको मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए रहना होगा। कालिका, अरे अगर पत्नी है तो धर्म में साथ दे। अरे अगर तू मेरी धर्म पत्नी है तो मेरा धर्म बढ़ाने में मेरा साथ दे। मैं कागा पक्षी का मांस लाऊंगी। नहीं, नहीं, मर जाऊंगा लेकिन कागा पक्षी का मांस नहीं खाऊंगा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब साहुणम। जैन धर्म रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर नियम ना जाई। तुमने यह कहानी इस प्रकार एक छोटे से नियम के लिए उस पुररवा भील ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अरे तुम ये उल्टी सीधी शिक्षा मुझे दे रहे हो? क्या तुम्हारे दिगंबर मुनि ने तुमसे यह नहीं बताया कि एक नियम के कारण उसका परिवार रोता बिलखता रह गया? क्या तुम्हारे दिगंबर साधु ने तुमसे यह नहीं बताया कि ऐसा नियम नहीं लेना चाहिए जिसमें परिवार का नुकसान होता हो? अरे ऐसा नियम लेकर जो पत्नी रोती रही, बच्चे भूख से उसके मरने के बाद बिलखते रहेंगे, अरे ऐसा नियम लिया भी तो क्या लिया? यही तो तुम मनुष्य की बात होती है। 2 इंच की जीभ होती है मनुष्य के पास, और इस जीभ का स्वाद मनुष्य से ऐसे ऐसे अपराध कराता है कि जिनका पाप से निकलना कभी उत्तम या पाप से वो कभी निकल ही नहीं सकते। ये जो तुम नशे कर रहे हो, ये केवल इस जीभ का स्वाद ही है। तुम लोग जो ये मांस भक्षण कर रहे हो, मांस मंदिरा पी रहे हो, केवल जीभ का स्वाद ही तो है। अरे अगर स्वाद लेना ही है तो अपनी आत्मा का स्वाद लो। तुम यही जानना चाहते हो ना कि उस भील ने उस दिगंबर साधु के पास जो नियम लिया था उसके कारण अपने प्राण त्याग दिए? अरे वही छोटा सा नियम पालकर वह पुररवा भील अपने भवों को पार करता रहा, और उसी नियम के पुण्य से वही साधारण सा पुररवा भील आज हमारे जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में अवतरित हुए। एक नियम, मैं आज ये नियम लूंगा कि किसी को अपशब्द नहीं कहूंगा, कभी नशे के पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, जितना जल्दी हो छोड़ दूंगा इन्हें। ले चलो। हेलो वैद्य जी और शिक्षक के रूप में, साधु के रूप में जो प्रवचन दे रहे थे,
हाँ, अभी प्रोग्राम ये प्रारंभ है, तो अभी आपको आगे भी प्रोग्राम का पूरा आनंद लेना है। अभी बहुत सारी प्रस्तुतियां हैं। सभी बच्चे एक साथ लाइन में आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। पुनर्नवा आ गया। एक बार जोरदार तालियां आप पुनः इन बच्चों की तैयारियों के लिए, जो ये नाटिका जिन्होंने तैयार कराई है। देखिए बच्चों को घर में बाबू फोटो हो गया तुम्हारा, दिव्यदान कर रहे हैं। हंसो भाई अब तो खत्म हो गया सीरियस मामला। अरे कालिका थोड़ा सा हंस दो, कालिका हंस भी दो। बहुत बढ़िया। के लिए जिन लोगों की है वो तैयार रहें और कृपया आ जाएं। कल के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को और बता दें। कल भगवान महावीर स्वामी की जन्मोत्सव रथ यात्रा, जो अपने पूरे वैभव और पूरे वैभव के साथ इस पूरे नगर में भ्रमण करेगी। कल का वो पावन दिन होगा जिन वो वर्तमान में शासन नायक हैं 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी रथ पर विराजित होकर। बहुत कम समय ऐसा होता है जब भगवान निकलते हैं और पूरे नगर में भ्रमण करते हैं। वो ऐश्वर्यकारी पल, वो सौभाग्यशाली पल जब उनकी निगाहें, उनकी नज़रें हमारे प्रतिष्ठानों पर और हम सब पर मंदिर से बाहर पड़ती हैं। तो जब हमारे श्री जी इस नगर में भ्रमण के लिए आएंगे, भ्रमण के लिए निकलेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सब लोग अपने प्रतिष्ठानों पर और अपने घरों पर रहें। श्री जी के स्वागत के लिए, उनके आगमन के लिए, उनकी भव्य स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए हम सब अपने प्रतिष्ठानों को और घरों को छोड़ें और रथ यात्रा में हम भी साथ चलकर, श्री जी के रथ के साथ चलकर उनका अपना पुण्यार्जन करें। और चमत्कार
त्रिशला को लाला बाबा टीले वाला, वो त्रिशला को लाला बाबा टीले वाला। ग्वाले से टीला खुदवाए दियो रे, ग्वाले से टीला खुदवाए दियो रे, वो त्रिशला को लाला बाबा टीले वाला, वो त्रिशला को लाला बाबा टीले वाला। वो त्रिशला के लाल जल में कुंडलपुर ग्राम, भक्ति का मौसम छे। महावीरा मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, भक्ति का मौसम चले। वो त्रिशला के लाल जल में कुंडलपुर ग्राम, भक्ति का मौसम छे। महावीरा मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, भक्ति का मौसम चले। हो जाए मुझको अगर दर्श तेरा, तो पालूं मैं सारा जहां। ओ वीरा महारा, महावीरा महारा, रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रैन रैन रे। ओ वीरा महारा, महावीरा महारा, रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रैन रे। खुशियों का रंग उड़े सारे जग में, झूमे नाचे सब आज आनंद में। खुशियों का रंग उड़े सारे जग में, झूमे नाचे सब आज आनंद में। हो राजा सिद्धार्थ के प्यारे, वो जग के पालनहारे, वो माता त्रिशला वाला, वो सोनिया को ना तारा, वो वीर अवतार लेके है जन में, जो आए हम सबका उद्धार करने को। मेरे महावीरा हो प्यारे महावीरा, महावीरा जन मेरे, खुशी की है छाई पोछा। महावीरा जन मेरे, जग सारा मनाए त्योहार। महावीरा जन मेरे, खुशी की है छाई पोछा। जी की पावन प्रेरणा से यहाँ पर जिनवाणी माता के चारों अनुयोगों को व्यवस्थित करते हुए यहाँ वसुनंदी श्रुतालय की स्थापना यहाँ पर की है, जिसका कल सुबह ठीक 8 बजे यहाँ पर विमोचन है, उद्घाटन है। आज उन बच्चों ने सुबह माँ जिनवाणी का विधान किया और कल वो यहाँ पर सब आगे बढ़े। जिनका अगला कार्यक्रम है भगवान महावीर स्वामी की जीवन गाथा। और इन बच्चों को अभी आपने हाल ही में 10 लक्षण पर्व में भी देखा होगा। ऊपर जो लोग आप आए होंगे कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ऊपर इतनी भव्यतम जीवन गाथा इन्होंने आचार्य श्री की जीवन गाथा मंदिर जी में प्रस्तुत की थी कि जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने वो गाथा देखी, आचार्य श्री का वो पूरा जीवन चरित्र देखा, तो सबकी आंखें नम हो गई और कोई भी अपने आप को ताली बजाने से नहीं रोक पाया। और उसके बाद अगले ही दिन उन्होंने पंच कल्याण का एक भव्यतम दृश्य वहीं 10 लक्षण पर्व के दौरान आयोजित किया। तो हमारी समाज के ये छोटे छोटे बच्चे स्वामी की जीवन गाथा आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे दिव्य सफर पर जहां एक साधारण जीव आत्मज्ञान प्राप्त कर भगवान बनने की ओर अग्रसर होता है। जैन धर्म में इस पावन यात्रा को पंच कल्याणक के रूप में जाना जाता है। आइए एक मधुर गीत के माध्यम से संक्षेप में इन पांचों कल्याणकों को समझते हैं
और फिर उसी के आधार पर प्रस्तुत करेंगे एक भावपूर्ण नाटिका। आओ बच्चों पास में आओ, एक कहानी तुम्हें सुनाए, पंच कल्याणक की महिमा के प्यारे दृश्य तुम्हें दिखाए। पहला है गर्भ कल्याणक, 16 सपने दिखलाए, सब देवों ने मिलकर ढेरों रत्न बरसाए। दूसरा है जन्म कल्याणक, जब प्रभु धरती पर आए, सारी दुनिया ने मिलकर खुशियों के गीत सुनाए। आओ बच्चों पास में आओ, एक कहानी तुम्हें सुनाए, पंच कल्याणक की महिमा के प्यारे दृश्य तुम्हें दिखाए। तीसरा है दीक्षा महोत्सव, वन में प्रभु सिधाए, सब कपड़े और गहने तजकर तपस्वी वो कहलाए। सुंदर ध्यान लगाकर प्रभु जी आत्म में रम जाए, कष्ट सहे और मौन रहे पर मन में ना घबराए। आओ बच्चों पास में आओ, एक कहानी तुम्हें सुनाए, पंच कल्याणक की महिमा के प्यारे दृश्य तुम्हें दिखाए। चौथा है केवल ज्ञान महोत्सव, सारा सच दिख जाए, ज्ञान हुआ जब पूरा उनको भगवान वो कहलाए। जीव दया का पाठ पढ़ाकर सबको धर्म सिखाए, समव शरण में बैठकर प्रभु जी सच्ची राह दिखाए। आओ बच्चों पास में आओ, एक कहानी तुम्हें सुनाए, पंच कल्याणक की महिमा के प्यारे दृश्य तुम्हें दिखाए। पांचवा है मोक्ष कल्याणक, सिद्ध शिला पर जाए, सारे कर्म नष्ट कर प्रभु जी सिद्ध भगवान कहलाए। इस पावन उत्सव को बच्चों मिलकर आज मनाए, प्रभु के जैसा हम बन जाए, उनके ही गुण गाए। यही कथा है प्यारे बच्चों जो जीवन की राह दिखाए, प्रभु के चरणों में सब मिलकर अपना शीश झुकाए। प्रभु के चरणों में सब मिलकर अपना शीश झुकाए। प्रभु के चरणों में सब मिलकर अपना शीश झुकाए। अभी आपने इस गीत के माध्यम से पंच कल्याणक का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब आइए इन्हीं दिव्य घटनाओं को हम नाट्य रूप में आपके सामने जीवंत करते हैं। पहला कल्याणक गर्भ कल्याणक, जब तीर्थंकर की आत्मा त्रिशला माता के गर्भ में आती है और 16 स्वप्नों के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति होने का अनुभव कराती है। हेरी सखियाओ जी, मंगल गीत गाओ जी, पाल प्रभु गर्भ में पधारा जी, धन्य धन्य हुई आज माता जी। हेरी सखियाओ जी, मंगल गीत गाओ जी, पाल प्रभु गर्भ में पधारा जी, धन्य धन्य हुई आज माता जी, धन्य धन्य हुई आज माता जी। आइए तो देखते हैं वो दिव्य प्रसंग जब त्रिशला माता 16 स्वप्न देखने के बाद आश्चर्य और उत्सुकता से भरकर महाराज के पास पहुंचती है और उनसे 16 स्वप्नों का अर्थ पूछती है। स्वामी, आज रात्रि
मैंने बहुत ही अद्भुत और दिव्य स्वप्न देखे हैं। ऐसे स्वप्न मैंने पहले कभी नहीं देखे। मेरा मन जानने को उत्सुक है कि इनका क्या अर्थ है। महारानी, आप चिंता न करें, आप एक एक करके अपने स्वप्न हमें बताइए। महारानी त्रिशला एक एक करके अपने स्वप्नों का वर्णन महाराज के सामने करती है। तब महाराज कहते हैं, महारानी, ये साधारण स्वप्न नहीं है। इनका रहस्य जानने के लिए हमें राज ज्योतिषी को बुलाना चाहिए। जय हो महाराज, आपने मुझे बुलाया। पंडित जी, महारानी ने रात 16 दिव्य स्वरूप देखे हैं, कृपया उनका अर्थ बताइए। महाराज, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं है, ये अत्यंत शुभ संकेत है कि महारानी के गर्भ में एक महान आत्मा ने अवतार लिया है और यह आत्मा भविष्य में तीर्थंकर बनकर संसार को धर्म और अहिंसा का मार्ग दिखाएगी। पूरा संसार इनके ज्ञान और तपस्या से प्रकाशित होगा। आने वाले तीर्थंकर की जय हो, जय हो, जय हो। दूसरा कल्याणक जन्म कल्याणक। जब भगवान महावीर जैसी महान और पुण्य आत्मा का अवतरण पृथ्वी पर होता है, तब संपूर्ण सृष्टि आनंद से भर जाती है। कुंडलपुर नगरी में हर्ष और उत्सव का वातावरण छा जाता है। अनेक इंद्र और देव स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर प्रभु के जन्म का दिव्य महामहोत्सव मनाते हैं और इंद्र स्वयं भगवान का जन्माभिषेक कर इस पावन क्षण को और भी पवित्र बना देते हैं। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे वीर प्रभु का जन्म हुआ। प्रभु का जन्म हुआ। वारी वारी जाऊं मैं कृष्णानंदन, मेरे वीर प्रभु का जन्म हुआ। प्रभु का जन्म हुआ। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे वीर प्रभु का जन्म हुआ। प्रभु का जन्म हुआ। लो सुर नर नारी, इंद्र इंद्रानी, प्रभु के गुण गाते हैं। प्रभु के गुण गाते हैं। वीर प्रभु को गोद में लेकर मेरुगिरी पर जाते हैं। मेरुगिरी पर जाते हैं। घन घनन घनन घन घंट बजे, मेरे वीर प्रभु का जन्म हुआ। वीर प्रभु का जन्म हुआ। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे वीर प्रभु का जन्म हुआ। वीर प्रभु का जन्म हुआ। कुंडलपुर नगरी आज गीतों से पूरी नगरी गूंज रही है। आओ हम सभी मिलकर इस पावन जन्मोत्सव को हर्षोल्लास से मनाएं। जब से तूने हम पे कृपा बरसाई, ओ अपनी तो मौज हो गई। ओ अपनी तो ऐसी पवित्र उठी हैं। तीर्थंकर का अवतार पाकर वे स्वयं को धन्य मानते हुए हर्ष और उल्लास से यह शुभ क्षण मना रही हैं।
देखो पालना, झूलते हुए प्रभु कितने प्यारे लग रहे हैं। पालने में विराजित प्रभु ने पालने की भी शोभा में चार चांद लगा दिए और उनकी मधुर मुस्कान से पूरा वातावरण आनंद और शांति से भर गया है। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले हो जैसे कोई चांद को छूले, ऐसे पल्ला झूले हो जैसे कोई चांद को छूले। देखो झूल रहे त्रिशूला के लाल पालना, कहीं शोर ना हो जाए जरा हाथ संभालना। देखो झूल रहे त्रिशूला के लाल पालना, कहीं शोर ना हो जाए जरा हाथ संभालना। मनमोहक छवि मन मोहने लगी, मनमोहक छवि मन मोहने लगी। डोर पलने की हौले 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 थामना, कहीं शोर ना हो जाए जरा हाथ संभालना। देखो झूल रहे त्रिशूला के लाल पालना, कहीं शोर ना हो जाए जरा हाथ संभालना। स्वभाव अत्यंत दयालु था। वे सभी जीवों से अत्यंत प्रेम करते थे और किसी भी प्राणी को कष्ट में देखकर तुरंत उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ जाते थे। चलो तो देखते हैं एक ऐसा ही आश्चर्य और आनंद से भरा हुआ वर्धमान का करुणामय दृश्य। वर्धमान, चलो आज हम दौड़ का खेल खेलते हैं। हाँ, जो सबसे तेज दौड़ेगा वही जीतेगा। अरे, यह पक्षी कैसे गिर गया? ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। नहीं, यह पक्षी घायल है, इसे मारना सही नहीं है। हर जीव को जीने का अधिकार है। लेकिन ये तो मेरा शिकार है। किसी की जान लेना वीरता नहीं होती, बल्कि उसकी रक्षा करना सच्ची वीरता है। बालक, तुम सच कह रहे हो। मैं अब कभी किसी जीव को कष्ट नहीं दूंगा। अब जल भव को त्याग कर आत्मा के सत्य मार्ग को अपनाया। राजमहल में जन्म लेकर भी जिनका मन वैभव में नहीं बल्कि वैराग्य में रम गया, जिन्होंने समझ लिया कि यह संसार नश्वर है और सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान में है, आज हम उसी महान क्षण का दर्शन करेंगे जब वर्धमान ने सब कुछ छोड़कर दीक्षा का मार्ग अपनाया। वर्धमान बचपन से ही अलग हैं, ना उन्हें राज्य सुखों में रुचि है, ना आभूषणों में। रानी, उनका मन संसार से ऊपर उठ चुका है। लगता है वो कोई महान मार्ग चुनने वाले हैं। माता पिता, यह संसार क्षण भंगुर है। मैं सत्य और आत्मज्ञान की खोज में जाना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि मैं दीक्षा ग्रहण करूं। पुत्र, क्या हमें छोड़कर चले जाओगे? पुत्र,
क्या हमें छोड़कर चले जाओगे? पिताश्री, त्याग ही सच्चा सुख देता है। मैं सभी मोह माया को त्याग कर मोक्ष का मार्ग अपनाना चाहता हूं। माता पिता को भावुक देख वर्धमान ने उस समय दीक्षा नहीं ली, किंतु कुछ समय पश्चात माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता की मृत्यु होने के बाद वर्धमान को दोबारा वैराग्य लेने की इच्छा जागृत हुई, परंतु ज्येष्ठ भ्राता नंदीवर्धन के अनुरोध पर वे 2 बरस तक घर पर रहे। बाद में 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने श्रावणी दीक्षा ली और वे श्रमण बन गए। देखो वह महान और विरल क्षण आ पहुंचा है जब प्रभु महावीर सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर वैराग्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राजसी वैभव, परिवार और सभी बंधनों को छोड़ वे आत्म कल्याण और सत्य की खोज में वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। महलों का सुख छोड़ कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज, महलों का सुख छोड़ कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज, राजसी जीवन छोड़कर वर्धमान ने सत्य की खोज में तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने न गर्मी देखी, न सर्दी, न सुख अपनाया, न दुख से डरे। अपमान सहा, कष्ट सहा, पर मन को कभी विचलित नहीं होने दिया। 12 वर्षों तक कठोर तप करते हुए उन्होंने अपने सभी कर्मों का क्षय किया। क्रोध, मान, माया, लोभ सब पर विजय पाई और फिर आया वह पावन क्षण, वैशाख शुक्ल दशमी का दिन, ऋजु बालुका नदी का तट, जहाँ वर्धमान बने भगवान महावीर और उन्हें प्राप्त हुआ केवल ज्ञान, जहाँ से भगवान महावीर ने दिया यह संदेश, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य और संयम ही मोक्ष का मार्ग है। क्या आप जानते हैं भगवान महावीर के वो 3 संदेश जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं? पहला संदेश अहिंसा, जियो और जीने दो। दूसरा संदेश अनेकांतवाद, सबका सम्मान। तीसरा संदेश अपरिग्रह इच्छाओं पर काबू। आज के समय में इन संदेशों की सबसे ज्यादा जरूरत है। जय महावीर। अनंत तप की अग्नि में तपकर जब आत्मा पूर्ण रूप से प्रकाशित हुई, तब भगवान महावीर बने केवल ज्ञानी। देव, मनुष्य और तिर्यंच सभी के लिए सजा दिव्य संवत्सर। आइए उसी पावन क्षण को अनुभव करें। देविया मंगल गावे, सब सुर
और अब वह पावन, वह अलौकिक क्षण आने वाला है जिसका प्रत्येक आत्मा को सदियों से इंतजार रहता है। वह क्षण जब सभी कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं, जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध, निर्मल और प्रकाशमय हो जाती है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ देखते हैं भगवान महावीर के मोक्ष का वह दिव्य दृश्य, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न कोई बंधन, न कोई पीड़ा, केवल अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख। आइए उस परम शांति के क्षण का अनुभव करें। धन्य घड़ी वह धन्य स्वावसर, धन्य घड़ी वह धन्य स्वावसर, प्रभु ने पाया पद निर्वाण, प्रभु ने पाया पद निर्वाण, प्रभु ने पाया पद निर्वाण। रात अमावस की वो आई, रात अमावस की वो आई, तेरे कारण हुई वो दिवाली, तेरे कारण हुई वो दिवाली। हुआ महावीर जी त्रिशला के, राजकुंवर जपू में जिनवर जिनवर, दया कर नाथ दया कर, जपू में जिनवर जिनवर, दया कर नाथ दया कर। ओ वीर मेरी पथ रखियो सदा महावीर। के माध्यम से हमने आपको भगवान महावीर स्वामी के जीवन के 5 कल्याणक गर्भ जन्म तक केवल ज्ञान और मोक्ष के दिव्य प्रसंग दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और आपके मन में भी धर्म, अहिंसा और सत्य के प्रति नई भावना जागृत हुई होगी। कल्याणक का उत्सव मनाएं। आगे आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ, स्टेज पर आगे आ जाओ। अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय भगवान के 5 कल्याणक के साथ साथ भगवान की पूरी जीवन गाथा भी इन बच्चों ने इस मंच के माध्यम से दिखा दी। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से अपने घर के, हमारे घर के इन छोटे मोटे बच्चों को, जिन्होंने अपनी अदम्य 20 तारीख तक तो लगभग सबके एग्जामिनेशन ख़त्म हुए और उसके बाद पिछले लगभग 8-9 दिन के अंदर इस पूरे मंच को तैयार करना, इस पूरे कार्यक्रम को तैयार करना, और एक एक काम इन बच्चों ने अपने हाथों से किया है। मोस्टली एक एक काम अपने हाथ से किया है, कोई भी काम आउटसोर्स नहीं किया है। ये दिव्य, तो हमने उनको उस कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए से भी ऊपर का यहाँ पर उनको हमने पे किया था। और ये हमारे घर के बच्चे हैं जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के इस पूरे जन्मोत्सव को इतने मनमोहक रूप से प्रस्तुत किया। तो आप लोगों की तालियां कम से कम 10 लाख रुपए की हों ताकि इन बच्चों को वो आशीर्वाद और उनका उत्साह मिले। आगे आ जाओ, एक बार सभी आगे तक आ जाओ। अब तो हो गया, अब क्यों डर रहे हो? अब तो तुमने इन सबको डरा दिया। इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, इतनी अच्छी प्रस्तुति दी, पहले कार्यक्रम से लेकर और अंत तक। अभी कुछ हो रहा है? अच्छा, इतनी सुंदर प्रस्तुति इन बच्चों ने दी है। तो एक बार, ये सभी बच्चे मंच पर मौजूद हैं, किसी का कम प्रस्तुति है, किसी की ज़्यादा है, लेकिन इन सबसे बड़ी बात है, पहले तो मैं वैशाली दीदी, रिया, विधि, नैना और पारणा, इन चारों बच्चों को, इन चारों कोरियोग्राफर को और दीदी को यही कहूँगा कि बड़ा मुश्किल है इन सब बच्चों को संभाले रखना, डिसिप्लिन में रखना, क्योंकि घर में आजकल 2 ही बच्चे नहीं संभलते। तो इतने सारे बच्चों को अनुशासित रखते हुए कोई कार्यक्रम तैयार कराना, तो ये भी अपने आप में कोई
हल्का कार्य नहीं है, कोई साधारण कार्य नहीं है। तो एक बार इन चारों के लिए भी नीचे वैशाली दीदी हैं और ये चारों कोरियोग्राफर जो पीछे खड़ी हैं हमारे परिवारों की बेटी हैं और उन्होंने अपना कीमती समय दिया है भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव के लिए, भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या के लिए। और इस कार्यक्रम को देखने के लिए जहाँ पर हम सब मौजूद हैं, तो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित नगर अध्यक्ष बने हैं श्री विनोद जैन जी, वो भी हमारे बीच पहुँचे हैं। उनका भी हम इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारी नगर पालिका में जैन समाज का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके और वर्तमान में भी कर रहे हैं श्री पंकज जैन टाली जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। का भव्यतम उद्घाटन और भव्यतम अवलोकन आप और हम सब लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी की जन्म यात्रा, रथ यात्रा, शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पूरे यश के साथ धर्म प्रभावना करते हुए आगे बढ़ेगी और हम सब कल के सभी कार्यक्रमों में संलिप्त रहें, सहभागिता रखें। और कार्यक्रम जहां पांडुशिला पे भगवान का अभिषेक होगा तो उसके बाद वहीं पर वात्सल्य भोज की व्यवस्था सभी समाजगणों की है। तत्पश्चात शाम को माँ जिनवाणी महिला मंडल के द्वारा इसी तरीके की एक और भव्यतम प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से आप और हम सब देख पाएंगे। और कल इन सब बच्चों को भी पुरस्कृत किया जाना है, तो इन सब बच्चों को भी कल हम इस मंच के माध्यम से पुरस्कृत करेंगे। तो आप सब सभी कार्यक्रमों में आए और जाने से पूर्व एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों बाबा टीले वाला वो त्रिशला को लाला बाबा टीले वाला। ग्वाला घबराए दूध कौन चोरी ले जाए ओ त्रिशला को लाला बाबा टीले वाला वो त्रिशला को लाला बाबा टीले वाला। संस्कार के द्वारा कुछ ही दिनों में इस पूरे कार्यक्रम के ग्लिम्सेस और पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, जिसे आप जैन बाल संस्कार चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। हमारी जैन समाज का एक उभरता हुआ और लोकप्रिय चैनल जो अधिकतम सभी चैनलों को अपने कैमरे से रिकॉर्ड करते हुए हम सभी के लिए यादगार बनाता है। तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर हे प्रभु मुझ पर हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर हे प्रभु मुझ पर हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु। पुण्यवान पितु मात के नंदन पुण्यवान पितु मात के नंदन तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन इंद्रों द्वारा पूज्य हुए
जिनवर जय जिनवर जयति जय जय तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु। नीरे गा गरे ग निरे म ग म निरे गा गरे ग नि गरे रे गा ग म म धा नि सा स नि नि धा ध म म ग रे रे स नि ध प म ग रे नि ध प म ग रे सा नि रे गा। पहले बने धरती के राजा हो, पहले बने धरती के राजा, फिर दीक्षा ले बने मुनि राजा, फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर हो, फिर मुनि चर्या मुनिचर्या बतलाई है जिनवर। जय हो जिनवर जय जिनवर जयति जय जय तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु। शुक्ल ध्यान कर शिव पद पाया, शुक्ल ध्यान कर शिव पद पाया, तप करके सब कर्म जलाया, मुक्ति गमन की विधि बतलाई है जिनवर हो, मुक्ति गमन की मुक्ति गमन की विधि बतलाई है जिनवर। जय हो जिनवर जय जिनवर जयति जय जय तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु। महाभिषेक का उत्सव आया हो, महाभिषेक का उत्सव आया, हम सब ने यह अवसर पाया, ज्ञानमती जी की प्रेरणा पाई है जिनवर हो, ज्ञानमती जी की ज्ञानमती जी की प्रेरणा पाई है जिनवर। जय हो जिनवर जय जिनवर जयति जय जय तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु। नभ
नमन करो सब जिनवर प्रभु का, नमन करो सब जिनवर प्रभु का, महामहोत्सव है इन प्रभु का। चंदनामती तभी खुशियाँ छाई है जिनवर, हो चंदनामती तभी, चंदनामती तभी खुशियाँ छाई है जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर, जयति जय जय तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, 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 कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर।
तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर हे प्रभु मुझ पर हे प्रभु मुझ पर जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर हे प्रभु मुझ पर हे प्रभु मुझ पर जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर ओ तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु पुण्यवान पितु मात के नंदन पुण्यवान पितु मात के नंदन तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिन वर हो इंद्रों द्वारा इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिनवर जय हो जिनवर जय जिनवर जयत जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर ओ तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु नीरे गा गरे ग निरे मा ग म निरे गा गरे ग नि गरे रे गा ग म म धा नि सा स नि नि धा ध म म ग रे रे सा नि ध प म ग रे नि ध प म ग रे सा नि रे गा पहले बने धरती के राजा हो पहले बने धरती के राजा फिर दीक्षा ले बने मुनि राजा फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर हो फिर मुनि चर्या फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर जय हो जिनवर जय जिनवर जयत जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर हो तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु शुक्ल ध्यान कर शिव पद पाया शुक्ल ध्यान कर शिव पद पाया तप करके सब कर्म जलाया मुक्ति गमन की विधि बतलाई है जिनवर हो मुक्ति गमन की मुक्ति गमन की विधि बतलाई है जिनवर जय हो जिनवर जय जिनवर जयत जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं
अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। महाभिषेक का उत्सव आया, हो महाभिषेक का उत्सव आया। हम सब ने यह अवसर पाया, ज्ञानमती जी की प्रेरणा पाई है जिनवर, हो ज्ञानमती जी की, ज्ञानमती जी की प्रेरणा पाई है जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर, जय 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 तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नभन करो सब जिनवर प्रभु का, नभन करो सब जिनवर प्रभु का। महामहोत्सव है इन प्रभु का। चंदनामती तभी खुशियाँ है छाई है जिनवर, हो चंदनामती तभी, चंदनामती तभी खुशियाँ है छाई है जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर, जय 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 तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा।